सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। जा रहे हो? हाँ। कहाँ? टेम्पो कर लिया सामान लोड। तो भगत जी की बाइक यही है क्या? हाँ, ठीक है। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हम सभी भाई बहन इस ज्ञान आधार की भक्ति में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने के लिए और परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने हम सबको जोड़े रखा है, ये उनकी विशेष कृपा है और उनकी इस विशेष कृपा के लिए हम सभी भाई बहन कोटि कोटि उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बार आप सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाएं। एक छोटा सा संदेशा था, उसके बाद आप सभी भाई बहनों को देना था। और सबसे पहले तो दास ये बताना चाहेगा कि मकर संक्रांति के दिन 14 या 15 तारीख को परमेश्वर ने देश विदेश में सैकड़ों जगह जो सात संगतियों के कार्यक्रम रखवाए, उन सभी कार्यक्रमों को, सत्संगों को निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाने के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सदा हमारे साथ में रहे और निर्विघ्न रूप से परमात्मा ने सारे सत्संगों के कार्यक्रम संपन्न करवाए। आगे भी परमेश्वर हम तुच्छ जीवों पर ऐसी ही अपनी असीम दया बनाए रखें। सत साहिब। तो एक बार जो भाई बहन जुड़ रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि जो संदेशा हम देने के लिए आए हैं, परमेश्वर ने भेजा है, सभी तक संदेशा पहुंचे। थोड़ा सर्दी का समय है पुण्यात्माओं, ध्यान रखना पड़ता है खोपड़ी का। अभी दास को सर्दी जुकाम लग गई थी, बहुत भयंकर खांसी जुकाम दिक्कत हो गई थी। 8-10 दिन रही, लेकिन परमेश्वर ने दया बख्शी। काढ़ा बना बना के पीते रहे, गोली दवाई तो लेनी नहीं। ऐसे मामलों में परमेश्वर ने दया की हुई है। हाँ, दास का एक जाड़ है लास्ट वाली, वो आधी हिल रही थी, आधी सही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसको जरूर दास ने डॉक्टर के पास जाके निकलवाया है। तो दया परमात्मा की। अभी भी दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि हाड़मास का शरीर है, 36 प्रकार के जोड़ हैं। जहाँ जहाँ हमारी पार बसाएगी वहाँ हम परमेश्वर को आधार मान के चलेंगे, और जिन जगहों पे हम जीवों की पार नहीं बसाएगी, क्योंकि हम सबको अपनी औकात का पता है, हम 2 कोटि के जीव हैं, हम कितना दर्द सहन कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की। और छोटा सा जो संदेशा था आज का, क्योंकि आज कोई हम ज़्यादा लंबी वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं, बस एक छोटा सा संदेशा था जो आप सभी भाई बहनों को देना था। और सबसे पहली बात तो ये कि जो अपना पहले पेज था जिसका नाम शंका समाधान विद पवनदास रखा हुआ था, उस पेज के नाम को चेंज करके अपन ने पवनदास इज लाइव कर दिया है। पवनदास इज लाइव। तो आगे से जो भी मैसेज वगैरह डालें तो पवनदास इज लाइव के नाम से डालें। और दूसरे भाई बहनों को भी बताना हो तो कि भाई फेसबुक पे पेज है पवनदास इज लाइव के नाम से। वैसे शंका समाधान लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की। तो संदेशा ये था पुण्यात्माओं कि परमेश्वर कुछ दिनों से प्रेरणा कर रहे हैं। हो सकता है अगर मालिक ने दया बख्शी तो इस महीने की 1 तारीख से, आज 19 जनवरी हो गई, इस महीने की
1 तारीख से यानी 1 फरवरी से नित्य नियम का जो सरलार्थ है, परमेश्वर ने तीनों समय की जो आरती है नित्य नियम, और उसका सरलार्थ बखूबी अच्छे तरीके से हमें जो करके दे दिया है। एक पुस्तक है भक्ति बोध का सरलार्थ, उस पुस्तक में परमात्मा ने पूरा निचोड़ निकाल के उन वाणियों का दे दिया है। समझने के लिए हमें पर्याप्त हैं, लेकिन परमेश्वर की ही प्रेरणा से, परमेश्वर की ही दया से मालिक ने तो उन वाणियों का केवल वाणियों के हिसाब से ही निष्कर्ष निकाला है, लेकिन उस निष्कर्ष निकाले हुए मैटर में हमें और क्या चीज खोजनी है, वो वाणियां किस चीज को इंडिकेट करती हैं, प्रत्येक वाणी किस चीज की ओर संकेत करती है। आज हमारे वर्तमान सतगुरुदेव जी, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा है, धरती पे प्रकट हैं, सतगुरु रूप में हैं, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों का तो अभी तक यही कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गुरुजी ही परमात्मा है। विशेषकर उन भगत भाई बहनों का जो आज भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों के पीछे अंधे होके अंध भगत की भूमिका निभा रहे हैं। उनका कंसेप्ट जीते जी यदि वे इसी तरह लातों के भूत बने रहे और भेड़ की पूंछ को पकड़ के दरिया पार करने की सोचते रहे, तो उनका तो कंसेप्ट क्लियर इस जन्म में मुश्किल है। तो 90% उन लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गुरुजी ही परमात्मा है। आपने पहले शक्तिमान देखा होगा, और जिन जिन लोगों ने पहले शक्तिमान देखा है, एक नाटक आता था शक्तिमान, वो शक्तिमान ही गंगाधर की भूमिका में था। शक्तिमान ही गंगाधर बन जाता था, गंगाधर ही फिर शक्तिमान बन जाता था, लेकिन उन्होंने अपना जो रहस्य था वो किसी को बताया नहीं। कुछ एक लोग थे जो ये जानने का पूरा प्रयास कर रहे थे, जिसमें एक गीता विश्वास नाम की कोई लड़की थी, वो रिपोर्टर थी उस नाटक में। तो वो हमेशा ये जानने का प्रयास करती रहती थी कि भाई ये गंगाधर ही तो शक्तिमान नहीं है, या शक्तिमान कोई और है या गंगाधर कोई और है। उसको कन्फ्यूजन था, उसकी जानने की प्रबल इच्छा थी, और एक समय ऐसा आया उसकी इच्छा को फिर शांत किया गया और शक्तिमान ने स्वयं उसको उसके सामने ही गंगाधर का रूप बना के दिखाया। तब उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो ठीक यही जो खेल है वर्तमान में इस आध्यात्मिक जीवन में हम ले सकते हैं। शक्तिमान तो है ही हमारा परमात्मा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। निर्गुण रूप में सतलोक में जो परमेश्वर बैठा है वो शक्तिमान की भूमिका में है, और वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के वेश में परमेश्वर यहाँ आए हुए हैं सगुण रूप में, वो समझ लो गंगाधर रूप है। अब ये कंसेप्ट उन्हीं आत्माओं को समझ में आएगा जो आत्मा युगों युगों से इस कबीर परमेश्वर की सत भक्ति करती आ रही हैं और वर्तमान में पूरी मर्यादाओं के साथ हर संभव गुरु को भगवान मान के अपनी भक्ति क्रियाओं में संलग्न है। उन आत्माओं को बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा कि गुरुजी ही परमात्मा है, गंगाधर ही शक्तिमान है। और जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है, थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूजन शेष है, तो उन आत्माओं का सारा भ्रम निवारण करवाने के लिए परमात्मा ने दास को प्रेरणा की है। हालांकि दास तो साल भर पहले से सोच रहा था कि नित्य नियम की वाणियों का परमेश्वर के ज्ञान आधार से और उनके द्वारा जो खुलासा किया जा चुका है उस खुलासे को माध्यम बना के हम भक्तों के लिए सतगुरुदेव जी के विषय में क्या आदेश और निर्देश हैं, हम और उसमें क्या जूस निकाल सकते हैं हमारे जीवन में, और क्या कोई सार्थक प्रयत्न उन वाणियों के माध्यम से हो सकता है, आ सकता है। तो दास तो साल भर से ही ये कोशिश कर रहा था, और साल भर पहले हमने कोशिश भी की थी, और साल भर पहले हमने केवल एक ही वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक दास ऊपर इस लाइव के मैसेज में डाल दिया है। अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसका शीर्षक है नित्य नियम का खुलासा पार्ट 1। और वो नित्य नियम का खुलासा पार्ट 1 लगभग 3 घंटे का है, और वो 3 घंटे का खुलासा केवल भक्ति बोध जो पुस्तक है आरती की, उसके ऊपर ऊपर का जो पेज है,
सबसे पहला पहला जो पेज है जिस पे सतगुरुदेव जी की जय और उसको किसने लिखा है, ऊपर जो भक्ति बोध लिखा हुआ है, नीचे जो मूल्य नित्य नियम लिखा हुआ है, यानी भक्ति बोध का पहला पहला जो पेज है खोलने से पहले ऊपर ऊपर का जो मोटा वाला जो पृष्ठ है, खाली उस एक पृष्ठ की महिमा को समझाने के लिए 3 घंटे का हमारे को समय लगा था, परमेश्वर की वाणियों के साथ, सत्संगों के साथ। तो उसको आप जी जरूर देखें। हम 1 फरवरी से यदि परमेश्वर की दया रही तो नित्य नियम के खुलासे पे चलेंगे, जिसमें हमारा मंगलाचरण आ गया। मंगलाचरण के बाद में सुबह का नित्य नियम है, दोपहर की आरती है, शाम की संध्या आरती है। उस पूरे खुलासे को हम लेके चलेंगे, चाहे हमें 6 महीने लगें, चाहे 1 साल लगे, और 1-2 दिन छोड़ के नियमित रूप से हम परमेश्वर के दिशा निर्देशन में उस सेवा को पूरा करेंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी, बाकी आशीर्वाद तो परमात्मा का ही रहेगा। तो नित्य नियम के खुलासे में आगे बढ़ने से पहले, यानी पार्ट 2 में कदम रखने से पहले आप सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि ऊपर जो नित्य नियम का खुलासा पार्ट 1 है, जिसका लिंक दास ने डाला हुआ है, उसको आप जी ये वीडियो समाप्त होने के बाद में जरूर देखें, एक बार पूरा देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि वो भूमिका है। और कोई भी काम शुरू करता है आदमी किसी भी विषय को लेके, तो सबसे पहले एक भूमिका बनाई जाती है, एक प्रस्तावना बनाई जाती है, और उस भूमिका से फिर भूमिका आप उसकी नींव समझ लीजिए, फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत होती है तो आगे फिर मकान बनाने में ज्यादा जोर नहीं आता है। तो परमात्मा ने ये 3 घंटे की जो भूमिका थी भक्ति बोध के सबसे ऊपर वाले पेज को लेके, ये फाउंडेशन है आगे के पार्टों का। तो आपने सबसे पहले ऊपर जो लिंक दिया हुआ है नित्य नियम का खुलासा पार्ट 1, या फिर आप जी फेसबुक पे जाके लिख सकते हैं हिंदी में नित्य नियम का खुलासा पार्ट 1, उसमें दास की एक फोटो आ जाएगी, जिसमें दास ने ब्लैक कलर की चेक की शर्ट पहन रखी है, चश्मा लगा रखा है, और वो वीडियो आपको मिल जाएगा जो पूरे लगभग 2.5-3 घंटे का है। तो आप उसको देख लीजिएगा। वैसे तो ऊपर लिंक डाल दिया है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो जानकारी थी ये आप सभी भाई बहनों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 1 फरवरी को, और टाइमिंग हमारा वही रहेगा, परमात्मा रजा बख्शेंगे, क्योंकि 7:30 से 8:30 तो परमात्मा का सत्संग आता है साधना टीवी पे, जिसे ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो 8:30 से ही हम शुरू करेंगे। 1 तारीख को 8:30 से हम शुरू करेंगे, 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2022 रात्रि 8:30 बजे से नित्य नियम का खुलासा पार्ट 2 शुरू होगा। तो इस जानकारी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी पुण्यात्माओं ये थी कि वर्तमान का जो समय चल रहा है आप और हम सभी भक्त भाई बहनों का, कोई तो इस समय को मजाक में व्यतीत कर रहा है, कोई इस समय को देखा देखी में व्यतीत कर रहा है, कोई इस समय को अपनी मर्यादा तोड़ के जगत के साथ सामाजिक रीति रिवाजों में, परंपराओं में उलझ के बर्बाद कर रहा है। तो कुछ पुण्यात्माएं ऐसी हैं जो इस समय की महत्वता को जानते हुए साध संगतियों से जुड़कर मर्यादाओं में रहकर परमेश्वर को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। तो आप यकीन मान के चलना, जब तक सतगुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक सतगुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं, तब तक ही आप और हमारे पास में सुधरने का मौका है। एक परमात्मा ने गोल्डन चांस दिया है हमारे को, एक सुनहरा मौका दिया है परमात्मा ने हमारे को अपनी कमियों को सुधारने का, मर्यादाओं को ठीक करने का, गुरुदेव के प्रति सच्चे भाव लाने का। देखो, ना तो गुरुदेव की पहचान हमारे को उनके रहते सहते हुई थी, और ना गुरुदेव की पहचान गुरुदेव के आने के बाद हो सकती है। इन 2 चीजों को अच्छी तरीके से गांठ बांध लेना। 18 नवंबर 2014 से लेकर और जब तक गुरुदेव जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक ही केवल हमारे पास में एक मौका है, एक गोल्डन चांस है।
भगत बनने का। उसके बाद कोई सोचे गुरुजी के आने के बाद मैं भगत बन जाऊंगा, वो सपन में भी ना सोचे। इस वहम को दिलो दिमाग से निकाल दे। ये मौका दिया है परमात्मा ने हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने आप को ज्ञान आधार से संवारने का। इस परमेश्वर को ना पहचान के विगत वर्षों में हमने जो जो गलतियां की हैं, जिन जिन मर्यादाओं का हमने हनन किया है, तोड़ा है, और गुरुदेव को हमने दुखी किया है, गुरुदेव के इसार जेल से बाहर आने तक का समय उन गलतियों को सुधार कर परमात्मा से समय याचना मांग के आगे बहुत ही सावधानी से चलने के लिए है। उसके बाद हमारे को कोई मौका नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का पश्चाताप करने का भी समय नहीं मिलेगा हमारे को। परमात्मा इसार जेल से बाहर आके ये पंचायत लेके नहीं बैठेंगे कि कौन सही था कौन गलत था, किसने सही किया किसने गलत किया। जो परमात्मा ने कहना था, जो सुनना था, परमात्मा अपने 27 वर्षों से सत्संगों में कह के चले गए, सुन के चले गए। थोड़ा बहुत परमात्मा ने संकेत देना था, हिंट देना था, तो परमेश्वर ने बरवाला कांड के तुरंत बाद मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ शब्दों में कह दिया, पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि भैया ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है। मैंने कोई गुंडे नहीं बनाए थे, मैंने कोई काले कपड़े पहना के लोगों को आश्रम के बाहर खड़ा नहीं किया था कि मैं तारीख पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ये सब इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात मेरे कलयुगी परिवार वालों का मनमाना आचरण था। तो पुण्यात्माओं, बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अपने आप को संवारना है, सुधारना है, तो केवल गुरुदेव के इसार जेल से बाहर आने से पहले पहले का आप और हमारे पास में समय है। हम अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकते हैं, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। बाद में आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। और समय कितना खतरनाक है और आने वाला समय कितना भयावह होगा, इसकी शायद किसी को कल्पना भी नहीं है। अभी संगत में ही 90% लोगों को इस बात की खबर नहीं है। वो अपनी मर्यादा तोड़ के काल के हद में है, काल के पाले में है। उन्हें भले बुरे का, लाभ हानि का, अच्छे बुरे का कोई एहसास ही नहीं है। तो जगत वालों से तो हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं कि वो आने वाले समय को जान पहचान सके। ये तो केवल परमात्मा अपनी उन्हीं आत्माओं पे रजा बख्शते हैं जो गुरु को परमात्मा मान के मर्यादा में रह के भक्ति करती हैं। तो ये एक छोटा सा संदेशा था जो आप सभी भाई बहनों तक पहुंचाना था। और देखो, जब परमेश्वर इस पृथ्वी पे आते हैं तो नाम की जो भीख है वो फ्री में मिलती है, उसकी कोई फीस नहीं होती है। चाहे पूरी दुनिया ही परमात्मा की शरण में क्यों न आ जाए, परमात्मा किसी को दुत्कारते नहीं है। लेकिन परमात्मा का वचन है कि पार वही होगा जो आजीवन गुरु को परमात्मा मानेगा और मर्यादा में रहेगा। तो नाम चाहे पूरी दुनिया ले लो, नाम लेने से ही कोई भगत नहीं बन जाता है। गले में रक्षा सूत्र या हाथ में रक्षा सूत्र या गले में लॉकेट पहन लेने मात्र से कोई भगत की श्रेणी में नहीं आ जाता है। भगत के परमात्मा ने कुछ लक्षण बताए, कुछ गुण बताए हैं। जब तक वो भगत उस सांचे में नहीं डलेगा तब तक वो भगत की श्रेणी में नहीं आता है। वरना आए दिन भगत अकाल मौत मर रहे हैं। सार नाम लिए हुए लोग गाड़ी के टायरों के नीचे आके फूट फूट के मर रहे हैं। इनके सत्संगों में गोलियां चलाई जाती हैं आरएसएस वालों के द्वारा। तो इन लोगों के साथ में परमात्मा नहीं है, ना इनके ऊपर परमात्मा का वर्तमान में किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद है। क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद उन आत्माओं के साथ में होता है जो आत्मा गुरु को परमात्मा मानती हैं, बुरा कर्म करने से डरती हैं, मर्यादा तोड़ने से डरती हैं। उन आत्माओं के साथ परमात्मा होता है, परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तो वो आशीर्वाद वर्तमान में केवल सत्सेवकों के साथ में है। तो दया परमपिता परमेश्वर जी की, परमेश्वर की ये रजा, ये मेहर आप और हम सभी आत्माओं पे इसी प्रकार बरकरार रहे। हम सब ने परमेश्वर से निरंतर इसी आशीर्वाद की दुआ करते रहना है। और आने वाले समय में तो सारी दुनिया के देवी देवता भगवान सब फैल होने वाले हैं। ना कोई साधु संत की महिमा रहेगी, ना कोई नेता अभिनेता की महिमा रहेगी, ना कोई बिजनेसमैन की भी महिमा रहेगी। देवी देवताओं तक की लोग औकात जान जाएंगे। जब आने वाले समय में उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। सब अपने हाथ ऊपर खड़े कर लेंगे। सभी देवी देवता अपनी असमर्थता जाहिर कर देंगे। ये पंडित लोग कहते हैं ना कि भाई
ये 2-3 महीने कोई शुभ काम नहीं हो सकता, क्योंकि देव देवता सो रहे हैं। देव सो गए, इन्होंने अपनी मनमुखी धारणा बना रखी है कि देव सो गए, अब कोई ब्याह शादी नहीं होगी, कोई शुभ कर्म नहीं होगा। तो पुण्यात्मावास से पहले तो पता नहीं ये देवी देवता सोए थे कि नहीं सोए थे, लेकिन अब ये आदि गणेश सभी शक्तियों का नायक, गणनायक, मालिक कहते हैं ना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, यानी आदि गणेश का मतलब परमात्मा ने बताया कि सभी देवी देवताओं का नायक, सर्वशक्तिमान, जो छोटे मोटे जो ये गण होते हैं, इन सब के ऊपर जो प्रधान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा काल, इन सब के ऊपर जो प्रधान है, जो सबका गणेश है, वो आदि गणेश, वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान इस पृथ्वी पे प्रकट हो चुके हैं। और परमेश्वर ने अपनी महिमा का बखान करते हुए भी अपनी वाणियों में बताया है कि ऐसी कुछ मालिक की एक वाणी है कि तारों बीच बैठकर यो चांद बड़ाई खाए, और उदय हुआ जब सूरज का सब तारे छिप जाएं। रात के अंधेरे में तारों के बीच में चंद्रमा की रोशनी विशेष होती है। तो ये जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवी दुर्गा है, ये उस चांद की तरह है जो इन देवी देवता रूपी तारों से सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अपनी महिमा बनाए बैठे थे। और कहते हैं जब सूर्य उदय हो जाता है सुबह, तो वो चांद और तारे, सूरज, वो चांद और तारे, उन सब की रोशनी फीकी पड़ जाती है, उन सब की महिमा फीकी पड़ जाती है कि ये तो अपनी झूठी महिमा किए बैठे थे भाई, इनकी बस की बात नहीं पूरी दुनिया को रोशनी देने की। ये तो तब तक ही थे जब तक सूरज उदय नहीं हुआ था। तो पुण्यात्माओं, 8 सितंबर 1951 को धरती पे पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो सूरज प्रकट हो चुका है, उदय हो चुका है। अब ये चांद और तारे रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, देवी दुर्गा काल महाकाल, इन सब की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। खैर, जिसको ज्ञान हो गया, जिसको परमात्मा की पहचान होगी, उसके लिए तो उसी दिन से सब फीके पड़ गए थे। लेकिन समस्त दुनिया के लिए भी आने वाले समय में, क्योंकि महाविनाश और संकट का वो दौर उत्पन्न होने वाला है कि कहीं किसी को अपनी जान बचाने का भी रास्ता नजर नहीं आएगा, और फिर लोगों को दिखाई देगा कि भाई दुनिया में अगर कोई रक्षक है, अगर कोई सुरक्षा कवच है, तो खाली ये परम संत है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है, इनके अलावा दुनिया में और कोई साथी नहीं है। ये सब साथ छोड़ जाएंगे तुम्हारा, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम जिनकी भी माई मसानी, सेठ शीतला, भैरव, भूत, हनुमंत, पीर, पैगंबर, कुतुम, बोलिया, सुर, नर, मुनि, जन ज्ञानी, तुम जिनके भी पूजा पाठ करते हो, जिनको भी अपना, आजकल तो लोग ऐसा एक छोटे से अपने कोई पितर को ही अपना सब कुछ मान के और काम चला रहे हैं, तो सबकी महिमा फीकी पड़ जाएगी। वो समय आएगा, लेकिन उस समय के आने पर, यानी परमात्मा के द्वारा इतना सब कुछ क्लियर कर देने के बाद, जब इस दुनिया में और कोई भगवान शेष रहेगा ही नहीं, सारी दुनिया को केवल यही एक परमात्मा शेष नजर आएगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसके बाद यदि कोई नालायक भगत चाहेगा कि अब मैं इनको परमात्मा मान लूं, तो वो परमात्मा मानना नहीं होगा, वो परमात्मा मानना नहीं होगा। वो तो फिर मजबूरी में, कहते हैं मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाया जाता है, वो फिर तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी। उस समय तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। उस समय तो लूला, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा, आस्तिक, नास्तिक, सब ही इन्हें परमात्मा मानेंगे, क्योंकि जब कोई बचाव का रास्ता ही नजर नहीं आएगा तो कोई चारा नहीं बचेगा किसी के पास। फिर तो हर कोई, चाहे किसी को ज्ञान है या नहीं है, चाहे कोई समर्थ है या नहीं है, चाहे कोई कैसा भी है, सब इनको परमात्मा मानेंगे। क्योंकि जब इंसान की जान के ऊपर आती है, उसके प्राणों के ऊपर आती है, तो उस समय इंसान गधे को भी अपना बाप बना लेता है। तो उस समय इन्हें परमात्मा कहना या इनको परमात्मा मानना या इनके परमात्मा कह के जयकारे लगाना कोई महत्व नहीं रखेगा। परमात्मा उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। परमात्मा यदि मानना है तो आज मानो, जो दुनिया की नजरों में एक कैदी है,
दुनिया की नजरों में एक मुजरिम है, दुनिया की नजरों में एक देशद्रोही बन के बैठा है, अपने आप को हिसार जेल में छुपा के बैठा है, आम व्यक्ति की भूमिका कर रहा है, खुद दुखों में परेशानियों में संघर्ष कर रहा है। इस परिस्थिति में जो उन्हें परमात्मा मानेगा, हृदय से कबीर भगवान मानेगा, अरे उनका है मानना, उनको परमात्मा स्वीकार करेगा कि मेरे बच्चे तो ये हैं मेरी हंस आत्माएं, जो दुनिया के 100 ताने खाकर भी, दुनिया से 100 प्रकार के संघर्ष करके भी, और दुनिया तो छोड़ो, मेरे अपने खुद के नालायक भक्तों से मेरे भगत संघर्ष कर रहे हैं। जो 90% संगत है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधभक्ति कर रही है, काल प्रेरित होके, सब मर्यादा तोड़ के, क्योंकि मर्यादा तो सबकी तोड़वाए रखी है इन काल एजेंटों ने। पिछले 7 वर्षों में ऐसा कोई कुक्रम इन लोगों ने नहीं छोड़ा है जो गुरुदेव ने मना ना किया हो। आरक्षणबाजी, राजनीति, रक्तदान, देहदान, गुंडों की सीबीआई जांच, कभी किसान आंदोलन में उनका जाके समर्थन करना, कभी हरियाणा रोडवेज वालों का समर्थन करना, कभी क्या करना, सबकी मर्यादा छिन्न भिन्न करवा रखी है। तो मर्यादा में तो कोई है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जो दुनिया से भी संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार से भी संघर्ष कर रहे हैं, और अपने ही काल प्रेरित भगत भाई बहनों से भी संघर्ष कर रहे हैं, और परमेश्वर को परमेश्वर मान के अपने घर पर भोग लगा रहे हैं, साध संगतियां करवा रहे हैं, साध संगतियों में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, दूसरों को बताते हैं, अरे वो हैं परमेश्वर के असली बच्चे, वो हैं मालिक के बच्चे। और जिन नालायकों को इतना भी ज्ञान नहीं है, उनके आसपास साध संगतियां हो रही हैं और बैठे बैठे अपने घरों में रजाई में दुबके हुए हैं। काहे के भगत है वो? दिखावे के सत्सेवक हैं। उनको बोलना पड़ता है कि भगत जी साथ संगति में नहीं आए, आप साथ संगति में नहीं आए। अरे भगत जी टाइम नहीं मिला अब की बार, और सारा दिन वो बेगार में सिर पचाने के लिए टाइम है उनके पास में है। सारा दिन रोजी रोटी के लिए धक्के खाते फिरते हैं, उसके लिए टाइम है, लेकिन साध संगतियों में आने के लिए टाइम नहीं है। और हमको दिन में नहीं रखते साथ संगति, इसीलिए भगवान ने रात को साथ संगति रखवाई कि नालायकों दिन में तुम्हारा धंधा पीट लो कम से कम, अरे रात को तो 2-4 घंटे परमात्मा की आरती में शामिल हो लो, भोग प्रसाद ले लो, और नालायक और नहीं तो फिर सो जाओ ओढ़ के रजाई वहीं पे। तुम्हें सोना है तो है, 2-4 घंटे सुन के ओढ़ के रजाई वहीं पड़ जाओ, सुबह उठ के अपने काम पे चले जाओ। लेकिन निर्भागी व्यक्तियों से वो भी नहीं हो पाता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। ये तो कोई सूरमा ही इस खेल को जीतेगा जो युगों युगों से इस कबीर परमेश्वर का भगत बनने की रिहर्सल करता हुआ आ रहा है। परमात्मा कहते हैं साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ऐसी आत्माओं का इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में बाल भी बांका नहीं हो सकता, बाल भी बांका। देखो, काल तो हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश करेगा, काल हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश करेगा, साजिश करेगा। दुनिया को ये इन बातों का नहीं पता है। ये जो ड्रामा चल रहा है, ये कोरोना का या अन्य प्रकार का जो भी ये ड्रामा चल रहा है, ये सब काल भगवान की साजिश है। और काल भगवान की साजिश केवल इन आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा समेटने की है, मारने की है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैंने वचन दे रखा है कबीर परमात्मा को, और इस समय वो परमात्मा पृथ्वी पे आके इन आत्माओं को मेरे जाल से मुक्त करवाएगा। तो काल क्या करता है? काल अपने ऊपर नहीं लेता कभी। देखो, कोई भी व्यक्ति मर जाता है ना, तो कोई आज तक ये नहीं कहा होगा किसी ने कि इसको भगवान ने मार दिया, इसको परमात्मा ने मार दिया, इसको काल ने मार दिया। कोई नहीं कहता। सब ये कहते हैं इसको मधुमक्खी खा गई, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी गाड़ी सो की इस पेट पे थी, और ये कई दिनों से बीमार चल रहा था अचानक, और इसको हार्ट अटैक हो गया। ये बहाने बन जाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इसको परमात्मा ने मार दिया। तो पुण्यात्माओं, ये साजिश सारी काल की है, लेकिन काल को कोई दोष नहीं देता, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड काल का लोक है। तो सारी की सारी जो साजिश है ये काल भगवान की है। और माध्यम चाहे वो कोरोना को बनाए, या चाहे आप समझ सकते हो किसी और चीज को बनाए। और जब वो इन चीजों को माध्यम बनाएगा, और जो भगत भाई बहन जो ज्ञान में कमजोर हैं, जिनको साध संगति नहीं मिली, जो गुरुदेव के वचनों पे सही तरीके से नहीं टिक पा रहे, उनको भी वो अपने जाल में फांस लेगा, उनको भी लगा लगा के सुई अपने कब्जे में कर लेगा। और वो दृढ़ आत्माएं होंगी जो परमेश्वर के वचन पे चलेंगी। क्योंकि देखो, हर प्रकार से काल कोशिश करेगा हमें डराने की, धमकाने की, चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की प्रशासनिक सुख सुविधाओं को लेके हो, कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इनकी ये बात नहीं मानी, तो पुलिस मुझे घर से उठा ले जाएगी, या फिर
प्रशासन मेरी इन इन सुविधाओं को रोक देगा, मैं क्या करूंगा, कैसे खाऊंगा। तो टूटेगा वही जिसको ज्ञान नहीं होगा, जो ज्यादा माया में बंधा हुआ है, जो ज्यादा सुख सुविधाओं में बंधा हुआ है, वही आदमी आज वर्तमान में टूटेगा। आज उसी को भय लगेगा, और उस भय के चलते, क्योंकि भय रूप है काल का, उसी भय के चलते फिर वो काल के जाल में फंस जाएगा, वो मर्यादा तोड़ देगा और काल उसको तुरंत अपने कब्जे में कर लेगा। और जिसको इस बात का पता है कि बेटा नंगा आया था, नंगा जाएगा, लेके क्या जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा, फकड़ फकीर है, ये परमात्मा का नाम तेरा साथी है, ये पहले भी था, ये आज भी है, ये आगे भी रहेगा, इसको ना चोर चुरा सकता, ना ठग इसको ठग सकता, और इसी की कमाई से परमात्मा प्रसन्न होगा। और ये कमाई हम मर्यादा में रह के कर सकते हैं, गुरु को परमात्मा मान के कर सकते हैं। तो फिर बताओ भाई, नंगे आदमी का नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे जिसके तन पे कोई वस्त्र ही नहीं है तो वो नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तो ऐसी आत्मा को कोई भय नहीं होता फिर। इसीलिए तो परमात्मा बार बार ये जोर लगाते हैं अपनी वाणियों के माध्यम से। देखो, परमात्मा अलग से किसी को कोचिंग नहीं देगा, परमात्मा अलग से बैठा के किसी को कोई ट्यूशन क्लास नहीं देगा कि तुझे ऐसा करना है। सामूहिक रूप से परमात्मा सत्संगों में ही सबको समझाता है और समझाएगा। जो अच्छी आत्मा होगी समझ जाएगी, नालायक होगा बिदक जाएगा। परमात्मा की वाणी है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखो जावे। अब वाणी क्या कहती है? जो वाणी को समझ गया वो तो कभी दुखी रहेगा नहीं, वो तो हर स्थिति में सुखी रहेगा, और परमात्मा उस पर कोई दुख भी नहीं आने देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चल रहा है, वाणी पे चल रही है। वो कह रहा है साईं इतना दीजिए, हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान। साईं मतलब गुरु भगवान, परमात्मा, स्वामी। हे गुरुदेव भगवान, अपने दास को केवल इतना ही दीजिए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं मांगता भगत। कोई भौतिक वस्तुओं की डिमांड नहीं करता, कोई गाड़े घोड़े की डिमांड नहीं करता, कोई प्लाटों की डिमांड नहीं करता, कोई नौकरी की डिमांड नहीं करता। वाणी क्या कह रही है? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ। परमात्मा अपने दास को केवल उसी हिसाब की रोजी रोटी देना, अगर कोई नौकरी दे तो उसी हिसाब की देना, कोई मजदूरी दे तो उसी हिसाब की देना, कोई काम धंधा कोई व्यापार बिजनेस दे तो परमात्मा उसी हिसाब का देना, जिससे कि मेरे परिवार का, जो आपने दास को सेवा दे रखी है, बाल बच्चों की, माता पिता की, उन सब का 2 टाइम की रोजी रोटी से पालन पोषण हो जाए, उनके तन पे टाइम पे कपड़े हो जाए। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें। हे परमेश्वर, हम भी आपकी भक्ति में किसी प्रकार की किसी असुविधा का सामना ना करें, और अतिथि न भूख हो जाए, घर पे कोई मेहमान आ जाए, कोई भगत भाई बहन आ जाए तो परमेश्वर वो भी हमारे दरबार से भूखा ना जाए। बस परमात्मा इतना ही देना, इससे ज्यादा एक कोडी भी ना देना, वरना वो मेरे सत्यानाश का कारण बनेगी। तो ये तो है परमात्मा की वाणी। अब इस वाणी पे जो टिकेगा, इस वाणी पे जो चलेगा, वो भगत कहलाएगा, और ऐसे व्यक्ति को परमात्मा किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं आने देगा। अब इस वाणी के विपरीत जिसने भाई फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, एक प्लाट है, 2 और खरीद लिए, 3 और खरीद ली, उस जमीन में भी अपना शेयर डाल दिया, उस जमीन में भी अपना शेयर डाल दिया, उसके साथ भी पार्टनरशिप कर ली, एक दुकान थी 4 और खोल दी, 2 पे नौकर बैठा दिए, तो वो तो है भिखारी। वो पैसे वाला नहीं है, वो धनवान नहीं है, वो भक्ति मार्ग में परमात्मा की नजर में भिखारी है, भिखारी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता यानी अमीर सो ही जानिए जो राम नाम धन होए, जिसके पास इस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का सतनाम है। सतनाम का मतलब खाली 2 नाम वाला नहीं, सतनाम का मतलब सच्चा नाम। गुरुदेव ने हमें जो प्रथम मंत्र दिया वो भी सतनाम है, जो 2 मंत्र का दिया है वो भी सतनाम है, जो सार नाम देंगे वो भी सतनाम होगा। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। तो पुण्यात्माओं, समय खराब है, कुछ भी पल्ले नहीं रहेगा। और गुरुदेव के बेटे तू कितना ही गांठ बांध ले, तू नंगा आया था और तू नंगा ही जाएगा। यहां गधे की तरह कमा कमा के, बैल की तरह कमा कमा के तो लोगों को खिला के चला जाएगा। तेरे हिस्से में फिर केवल पाप कर्म रह जाएंगे जो तुझे भोगने पड़ेंगे। तो नरसिंह को भी ये बात समझ में आ गई थी। बोला, नालायक, बोल ये संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? जब कोर्ट में फैसला हो गया ना, असली को नकली, नकली को असली साबित करवा दिया परमात्मा ने। जब जो असली नरसिंह था वो बाहर जाके सिर पकड़ के बैठ गया कि भाई इस ठग ने तो मेरा सारा काम बेकार कर दिया, बहुरूपिया बन के। फिर परमात्मा गए उसके पास अपना वही पंडित वाला रूप बना के, और कहा कि बोल नरसिंह, ये संपत्ति तेरी थी या मेरी थी? तो नरसिंह ने कहा कि भाई थी तो ये मेरी, पर तूने ये मेरा रूप बना के ठग ली मेरे से।
तब परमात्मा ने कहा कि नालायक, अभी भी तेरी आंखें नहीं खुली। अरे मूर्ख, ना तो तेरी ये पहले थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। अरे गधे इंसान, कल को तेरा शरीर छूट जाएगा। 56 करोड़ की तेरे पास में संपत्ति है, तेरा महल है, एक तेरे बेटी है, बेटी की तूने शादी कर दी। अरे नालायक, बेटा तेरे है नहीं, वारिस तेरा कोई है नहीं संपत्ति का, वंश तेरा आगे चलेगा नहीं। गधे इंसान, ये 56 करोड़ की तेरी संपत्ति, तेरे महल, ये तेरे भाई बंधु बांटेंगे, तेरे रिश्तेदार खाएंगे तेरे मरने के बाद। ये आज भी यही उम्मीद कर रहे हैं चील कौवे की तरह कि यो कद मरे या कद हमारे हिस्से में आवे। अरे नालायक, ये तूने जो कमाया था, जो ये कंजूसी कर करके लोगों से ब्याज ले लेके ये पाप कर्म तो तेरे साथ जाएंगे, और संपत्ति का आनंद तेरे भाई बंधु लेंगे, तेरे रिश्तेदार लेंगे। बोल तेरा क्या था? नरसी के समझ में आ गई। बोले परमात्मा फिर क्या करूं? बोले बांट दे इसने, धर्म भंडारे में लगा दे। परमात्मा ने धर्म भंडारे में लगवाया पूरा का पूरा। और पुण्यात्माओं, जब ज्ञान समझ में आ गया तो नरसी की जो संपत्ति थी 56 करोड़ अलग थी, उसका महल अलग था। परमात्मा ने तो 56 करोड़ ही बांटने को कहा था, नरसी ने महल भी नहीं रखा, महल भी छोड़ दिया नरसी ने। और गुरुदेव ने कहा कि बाहर जाके जंगल में झोपड़ी बना के और परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। तो परमात्मा कहते हैं वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। तो ऐसी आत्माएं उस परमेश्वर को प्रिय होती हैं, और ऐसी आत्माओं का ही जन्म इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर वो परमात्मा देता है। और ऐसी आत्मा ही आज उस परमेश्वर की अनुपस्थिति में उस परमेश्वर को परमेश्वर मान के मर्यादा में रह सकती हैं, भक्ति मार्ग पे टिक सकती हैं। अरे जब टीचर क्लास में होता है उस समय तो नालायक से नालायक विद्यार्थी भी ऐसे हो जाता है जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि उसको उसके हाथ में डंडा दिखाई देता है कि अगर जरा भी ऊंच नीच की, जरा भी हा हुल्ला किया तो ये तेरे टकने फोड़ेगा, डंडे से मारेगा तेरे को टीचर। इसलिए अपराधी से अपराधी, यानी ज्यादा से ज्यादा जो छेड़खानी करता था स्कूल में, वो भी चुपचाप बैठा रहता है जब तक वो टीचर रहता है हाथ में डंडा लिए। और जैसे ही वो टीचर क्लास से बाहर निकलता है, अपनी उन्हीं हरकतों पे वो वापस आ जाते हैं। और एक जो सभ्य जो विद्यार्थी होता है, जो गुड स्टूडेंट होता है, उसके लिए चाहे टीचर स्कूल में हो या ना हो, क्लास में हो या ना हो, वो अपने उसी हाव भाव में रहता है, अपने उसी स्वभाव में रहता है, उसी डिसिप्लिन में रहता है। और ऐसे विद्यार्थी ही टीचर को पसंद आया करते हैं, और ऐसे ही विद्यार्थी आगे चल के फिर भविष्य में सफल होते हैं। तो गुरुजी थे जब तक तो सभी भगत बने हुए थे। आज जिनके इतने नीच कर्म हो चुके हैं, वो भी उस समय हमारे को भगत ही नजर आते थे। सारनौरो भगत जी को सार नाम मिल गया, ओहो हो। और इसके तो पूरे परिवार को सार नाम मिल गया, ओहो हो। ये तो भाई सतलोक के जहाज में बैठा है, कति पता नहीं कौन से दिन उड़ जाए। और आज मालूम चल रहा है कि जिसको हम सतलोक के जहाज में बैठा हुआ समझा करते थे गुरुदेव के रहते सहते, आज वो ऐसे ऐसे नीच कर्म कर रहे हैं जिनकी अगर देखा जाए तो जगत वाले भी उनसे लाख गुना अच्छे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी, और सबे चले गहराए, सरिता सो ही जानिए जो जेठ मास ठहराए। जिस प्रकार जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में जब कोई बरसात नहीं, पानी का अभाव, उस समय पता चलता है कि असली नदी कौन सी है। उस समय जिस नदी में लगातार पानी बहता रहता है वो असली नदी साबित होती है। वरना बरसात के महीने में तो परमात्मा कहते हैं नदी नाले छोटे बड़े जो सालों से बंद पड़े थे वो भी चलने शुरू हो जाते हैं पानी के दबाव के चलते। तो असली नदी तो वो कहलाती है भाई जो बिना बरसात जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में भी चाहे थोड़ा थोड़ा पानी क्यों ना चलता रहे लेकिन वो चलती रहे, तो वो होती है असली नदी। तो असली भगत, असली आत्मा उस परमात्मा की वो कहलाएगी जो आज, क्योंकि ये जेठ मास चल रहा है भक्ति का, आज गुरुदेव 7 साल से हिसार जेल में बैठे हैं, ये जेठ का महीना है, ये गर्मी का महीना है परमात्मा से दूर होके। और इस समय जो उस परमेश्वर की भक्ति में रत रहेगा, मर्यादाओं के साथ, पूरे नियमों के साथ, गुरु को भगवान मान के, पल पल गुरुदेव को अपने साथ मान के, इस समय जो भक्ति भाव में रहेगा वो परमेश्वर की हंस आत्मा कहलाएगी, वो परमात्मा का भगत कहलाएगा। अब बहुत सारे भगत भाई बहन अपने गले में लॉकेट डाल के रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि लॉकेट गले में क्यों डाला जाता है, गले में लॉकेट के डालने का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है।
उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सिर्फ अपने 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 गले में लॉकेट डालने से मतलब है, बांधने से मतलब है। और कई महापुरुष तो ऐसे हैं बिल्कुल उसको यहां पे बांधते हैं, यहां इतना टाइट कर लेंगे, यहां बांधते हैं ताकि लोगों को दिखाई दे कि मैंने गले में कुछ बांध रखा है। उन्हें यही नहीं पता कि लॉकेट को गले में क्यों बांधा जाता है। इसके क्योंकि बिना किसी रीजन के तो कोई काम होता ही नहीं है। हर चीज के पीछे एक प्रयोजन होता है, एक रहस्य होता है। अब परमात्मा ने लॉकेट की जो वास्तविकता बताई वो क्या है? परमेश्वर का ज्ञान आधार कहता है कि एक भगत के द्वारा नाम दीक्षा लेने के बाद में अपने गुरुदेव भगवान का जो गले में लॉकेट जो पहना जाता है, उस लॉकेट को पहनने का मतलब ये नहीं होता कि हमने वो गले में डाल लिया और बस हम बन गए भगत। नहीं, लॉकेट में हमारे इष्ट यानी हमारे गुरुदेव भगवान की फोटो होती है, उनकी प्रतिमा होती है, उनकी तस्वीर होती है। और जब हम उसको अपने गले में बांध लेते हैं, पहन लेते हैं, और यदि हमें कभी कभार उस परमेश्वर की भूल लग जाती है, तो वो जो गले में जो लॉकेट है, जब हम चलेंगे तो वो हमारे सीने से वो टकराता रहेगा। तो हमें एक याद बनी रहेगी। उस लॉकेट को देख के हमारे अंदर ये जागरूकता रहनी चाहिए, हमारे अंदर ये चेतना रहनी चाहिए कि कोई है मेरे साथ में जो मुझे पल पल देख रहा है। कोई है जो मेरी हर अच्छी बुरी हरकत पे नजर रखे हुए हैं। कोई है जो अंतर्यामी है, जो मुझे पल पल देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। इसलिए लॉकेट पहना जाता है कि लॉकेट का मतलब मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट सदा मेरे साथ में हैं, हर पल मेरे संग हैं, और हर पल वे मुझ भगत की हर रहनी करनी को देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तू मेरी कितनी मर्यादाओं में चल रहा है, कितनी मर्यादाओं में नहीं चल रहा है, तू मेरे पास में रह के क्या करता है, मेरे से दूर होके तू कौन कौन से नियम तोड़ता है। तो हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि जो मैंने लॉकेट पहन रखा है ये लॉकेट नहीं है। अगर उसको मानो तो ये लॉकेट नहीं है, ये मेरा गुरुदेव भगवान है, मेरा परमात्मा है, जो इस लॉकेट के रूप में सदा मेरे साथ में है, हरदम मेरे पास में है, और पल पल मेरी प्रत्येक रहनी और करनी को देख रहा है। तो भगत को इससे क्या होगा? एक भय होगा। भगत को इससे एक डर बना रहेगा कि मेरे से ऐसी कोई भी नियम विरुद्ध हरकत ना हो जाए। क्योंकि परमात्मा है, अंतर्यामी है, मन कर्म वचन की भक्ति है। हम मन में सोचेंगे वो भी परमात्मा जान लेता है, जो करेंगे वो तो जाने ही जानेगा। तो लॉकेट बांधने का मतलब यही है कि हम जो भी क्रिया करें भक्ति मार्ग में वो डर के करें, सावधान होके करें, ताकि मेरे परमात्मा जो पल पल मेरे साथ में है, इस लॉकेट रूप में जो देख रहा है, वो मेरी किसी भी भक्ति विरुद्ध क्रिया और कर्म से मुझसे रुष्ट ना हो जाए। लॉकेट बांधने का मतलब तो होता है ये। अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले काल के दूत, अब ये गले में तो लॉकेट पहने चार चार, और भक्तों को मां बहन की गालियां निकालते हैं, उनको लट्ठों से मारते हैं। साध संगति के कार्यक्रम जहां परमात्मा को भोग लगता है, परमात्मा की तीनों समय की आरती होती है, भगत भाई बहन धर्म भंडारा करते हैं, वहां जाके और ये जगत वालों से भी गई गुजरी हरकतें वहां करते हैं। अरे नालायको, हम अपने गुरुदेव भगवान का भोग लगाते हैं, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? तुम्हारे घर में अगर अनाज नहीं है, अगर तुम भिखारी हो तो क्या पूरी दुनिया भिखारी है? तुम्हारी औकात नहीं है अपने गुरुदेव को भोजन करवाने की, अपने गुरुदेव को भोग लगाने की, तो चुपचाप बैठो अपने घर पे। तुम साध संगतियों में जाके अपने कर्म क्यों फोड़ते हो भाई? नालायको, भोग जिंदे को लगाया जाता है या भोग मुर्दे को लगाया जाता है? 3 साल से 3 युगों से हम इन पत्थरों को भोग लगा रहे थे अज्ञानता में, हम मुर्दों को भोग लगा रहे थे। आज गुरुदेव ने हमें आके समझाया कि जिंदा जोगी जगत गुरु मालक मुर्शिद पीव, काल कर्म लागे नहीं, ऐसी वाणी है परमात्मा। तो जिंदा जोगी जगत गुरु, आज ये परमात्मा जिंदा जोगी के रूप में, हमारे सतगुरु के रूप में ये कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है। नालायको, भोग जिंदे को लगाया जाता है, मुर्दे को भोग नहीं लगाया जाता। 650 साल पहले वाली फोटो को तुम भोग लगाओगे, या अन्य देवी देवताओं को भोग लगाओगे, पत्थरों को भोग लगाओगे, वो भोग लगाना नहीं है, वो लकीर पीटना है, जो हम नहीं पीट सकते। तुम जैसे अज्ञानी और पाखंडी पीट सकते हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रूपी भेड़ की पूंछ पकड़ के और ये समुद्र पार करने की सोच रहे हो।
पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में हर चीज का एक महत्व है। हाथ में रक्षा सूत्र पहनते हैं, उसका भी एक महत्व है। गले में लॉकेट बांधते हैं, उसका भी एक महत्व है। लेकिन महत्व उसके लिए है जो उस महत्व को समझे, और जिसको यही नहीं पता कि मैं पहन किस लिए रहा हूं, और सारे कर्म वो उल्टे करता है, दिन में 50 झूठ बोलता है, रोजी रोटी के लिए 20 प्रकार के उल्टे काम करता है, हर प्रकार की मर्यादा तोड़ देता है, जाके नामदान केंद्र पे नाम शुद्ध करवा लेता है। ऐसे भक्ति नहीं बनेगी, ना ऐसे भक्ति चलेगी, ना ऐसे परमात्मा साथ में रहेगा। तो पुण्यात्माओं, दया परम पिता परमेश्वर की आप लोगों को पता ही है। ऐसे तो चाहे हम पूरे शाम तक बात करते रहें, बातों का तो कोई एंड होगा ही नहीं। परमेश्वर ने वो खजाना खोल दिया है। मालिक कहते हैं ना, साहिब ने भेद दिया सब खोल, आपनी सतलोक राजधानी का। तो साहिब धरती पे उतर चुका है। 650 साल पहले परमात्मा ने भेद नहीं खोला था सतलोक का, ये भेद परमात्मा ने आज खोला है। तो वाणी जो भोग की आरती में आती है, साहिब ने भेद दिया सब खोल अपनी सतलोक राजधानी का। तो साहिब शब्द यूज किया गया, साहिब यानी परमात्मा ने भेद खोल दिया। तो भेद किसने खोला? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। तो परमात्मा कौन हुए, साहिब कौन हुए? ये संकेत ही होते हैं वाणियों में, जो हमें समझने के लिए पर्याप्त होते हैं। और खुल के परमात्मा नहीं बताएगा, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है। परमात्मा संकेत ही करेगा अपने परमेश्वर होने के विषय में। जो अच्छी आत्मा होंगी, जो पूर्व जन्म के अच्छे हंस होंगे, वो समझ जाएंगे। और जिनको भाई भक्ति की नई नई कलम चढ़ी है, जिनके अंदर इसी जन्म में भक्ति का बीज डला है, वो नहीं समझ पाएंगे इन बातों को। आप ये ना सोचो कि जो गुरुदेव की शरण में आ गया वो बहुत अच्छी आत्मा है। आत्मा तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके भक्ति संस्कार जो हैं वो मजबूत नहीं है। इस वजह से वो नहीं समझ पाएगा वर्तमान में अपने पूज्य गुरुदेव जी के संकेतों को। संकेतों को वही समझेगा जो युगों युगों का भक्ति माल होगा, जिसके पास भक्ति धन होगा। तो बस यही छोटी सी एक विनती थी, प्रार्थना थी दास की। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बार दास दोबारा से रिपीट कर देता है, जो नए भाई बहन बाद में जुड़े हैं। 1 फरवरी 2022 से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की असीम अनुकंपा से, उनकी सत प्रेरणा और आशीर्वाद से, भक्ति बोध का जो सरलार्थ जो परमेश्वर ने किया हुआ है, उन्हीं सरलार्थ किए हुई वाणियों को आधार बना के अपने गुरुदेव भगवान के विषय में हमारे लिए क्या दिशा निर्देश और आदेश परमेश्वर ने छुपा रखे हैं, उस आधार से हम भक्ति बोध के जो सरलार्थ है उसका और जो है वो खुलासा होगा। यानी भक्ति बोध में मंगलाचरण है, फिर तीनों समय की आरती है। परमात्मा उन सबका तरतीब वाइज, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, जब तक गुरुदेव जी बाहर आने की रजा आप और हम पे नहीं बख्शेंगे, तब तक हमारा उन पे वो भक्ति बोध का जो खुलासा है उसका एपिसोड चलता रहेगा। तो 1 फरवरी 2022 रात्रि 8:30 बजे से, 1 फरवरी 2022 रात्रि 8:30 बजे से भक्ति बोध का खुलासा होगा। और ये हमारा जो खुलासा है वो चलेगा पार्ट 2 से, क्योंकि पार्ट 1 हम लगभग 7-8 महीने पहले बना चुके हैं। पार्ट 1 कौन सा है, उसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका वो है, जो 3 घंटे का वीडियो है पार्ट 1 का, वो आप यदि फेसबुक पे लाइव ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर जो मैसेज है, लाइव के बाद आप मैसेज देख लेना, ऊपर पार्ट 1 है, आप उसको देखिए पहले पूरा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वो पार्ट हमारा 1 है। और वैसे यदि आप जी सर्च करना चाहें YouTube पे या Facebook पे तो लिखिए भक्ति नित्य नियम का सरलार्थ, नित्य नियम का खुलासा, नित्य नियम का खुलासा पार्ट 1। उसमें मुझ पवन दास की एक फोटो आ जाएगी, ब्लैक कलर की या नीले कलर की चेक की शर्ट है, और 2.5-3 घंटे का वीडियो है। और इसमें लिखा हुआ है नित्य नियम का सरलार्थ और नित्य नियम का खुलासा पार्ट 1, या भक्ति बोध का खुलासा पार्ट 1। हिंदी में लिखेंगे वो पार्ट 1 आ जाएगा। आप पहले उसको अच्छे से देखें, 2.5-3 घंटे की वीडियो को, क्योंकि वो भूमिका है, और भूमिका यदि समझ में नहीं आएगी तो आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो 1 फरवरी 2022 से हम नित्य नियम का खुलासा पार्ट 2 लेके चलेंगे। पार्ट 1 को आप जी पहले अच्छे से देख लीजिए। दास एक बार फिर से अपने इसी फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर उसको अपलोड कर देगा, और यूट्यूब चैनल जो हमारा है शंका समाधान विद पवन दास, उस पर भी दास अपलोड कर देगा। उसके बाद फिर परमेश्वर की रजा रही तो हम 1 फरवरी 2022 रात्रि 8 बजे से भक्ति बोध के खुलासे पर चलेंगे। ये संदेश आप जियों ने सभी भाई बहनों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाना है, क्योंकि पुण्यात्माओं दुनिया गफलत में जी रही है, ज्यादा से ज्यादा भगत समाज गफलत में जी रहा है। परमेश्वर चंद हीरे मोती लाल के लिए आते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हमने वो हीरे मोती लाल की संज्ञा में आना है। हमें कोई मतलब नहीं है
दुनिया एक दूसरे के प्रति लुट रही है, पीट रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रही है, ये उनके भक्ति से दूर होने के चलते ये सारे उनके वो कर्म हैं। तो हमने उन कर्मों में नहीं उलझना है, हमने अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, कोई दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, दूसरे पंथ वाले दूसरे पंथों के खिलाफ, पूरे जगत में राग द्वेष और ईर्ष्या भरी पड़ी है। आने वाले समय में ये सब जो लोग कर रहे हैं वो फालतू साबित हो जाएगा, वो सब मिथ्या साबित हो जाएगा। सबको सब पता चल जाएगा कि आज से पहले हम जो कर रहे थे, हम अपना समय बर्बाद कर रहे थे। और आज वर्तमान में भले हमारी संख्या थोड़ी है, भले हमारी वीडियो लोग थोड़े देखते हैं, लेकिन आने वाले समय में लोग इन वीडियो को सर्च मार मार के देखा करेंगे। जैसे आज राजीव दीक्षित के वीडियो लोग सर्च मार मार के देखते हैं, ऐसे ही पुण्यात्माओं, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पे होता है, धरती पे होता है, तो उसकी महत्वता नहीं होती है। उसके जाने के बाद उसकी महत्वता का पता चलता है। फिर लोग खोजते हैं, उसको अपना आइडियल बनाते हैं, अपना आदर्श बनाते हैं, घर में फोटोएं लगाते हैं। तो आने वाले समय में ये साध संगतियों के जो ये वीडियो हैं, ये लोग विशेष तौर से देखा करेंगे निकाल निकाल के, कि हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में कहाँ क्या क्या संकेत छुपे हुए थे। हमारे जो भाई बहन आज से पहले थे, जो बता के जो निकल गए, जो परमेश्वर की महिमा का गुणगान करके जो अपना आत्म कल्याण करवा गए, हम उनके विचारों को सुने। तो आने वाले समय में क्या परमात्मा दया बख्श देंगे, रहते सहते देखना लोगों की लाइन लग जाएगी। आज जितने सब्सक्राइबर दुनिया के चैनलों पे नहीं होंगे, उतने सब्सक्राइबर आने वाला समय में परमात्मा आप और हमारे सत्सेवकों के चैनलों पे दिखा देगा। इन मैनेजमेंट वालों को भी अपने चैनलों का नाम चेंज करना पड़ेगा, इनको भी ये वीडियो डालने पड़ेंगे जो आज आप और हमारे वीडियो डल रहे हैं। ये कितने शाणे बन जाएं। ये परमात्मा सत्य का साथी है। झूठ कुछ समय तक पैर फैला सकता है, लंबे समय तक टिक नहीं सकता, और सच्चाई को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। खुद परमात्मा धरती पे प्रकट और संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले समय में देखना यही परमात्मा पूरी दुनिया के सामने भगवान बन के प्रकट होगा, साबित होगा। तब देखना इसकी महिमा, इसका गुणगान इस दुनिया का बच्चा बच्चा करेगा। लेकिन उससे पहले संघर्ष करना पड़ता है। लोहे को अपनी कीमत बनाने के लिए हथौड़े की चोट खानी पड़ती है, अग्नि में तपना पड़ता है, तब जाके उसका औजार बनता है। तो दया परमपिता परमेश्वर की बातें करने को बहुत हैं, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि दास का थोड़ा दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है। दास अभी डॉक्टर के पास भी जाएगा। तो दया परमात्मा की, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाई बहनों को अवेयर करें। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। पुण्यात्माओं ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे हमने इस परमेश्वर के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना है। हम जब भी अपने परमपिता परमेश्वर, अपने अल्लाह, अपने खुदा, अपने गॉड, अपने वाहे गुरु, अपने परवरदिगार सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम लें या उनका जयकारा लगाएं, तो पुण्यात्माओं अदब के साथ, सम्मान के साथ हमारी गर्दन और ये नजरें नीचे होनी चाहिए। जब भी हम अपने गुरुदेव का नाम लें कि भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, तो इस प्रकार से अदब के साथ उनके सम्मान में, क्योंकि ये नाम दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, ये नाम इन शास्त्रों का सबसे बड़ा नाम है। इस परमेश्वर का वास्तविक नाम जो वेदों में है वो है कबीर। ये तो है परमेश्वर का वास्तविक नाम, लेकिन वर्तमान में वो परमात्मा हमारे सतगुरु बन के आए हुए हैं, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से आए। तो चाहे कबीर नाम हो, चाहे सतगुरु रामपाल जी भगवान हो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो शक्ति एक है, नाम दो हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार। तो ये दोनों नाम जब भी हमारी इस जुबान से निकलें, तो उस समय पुण्यात्माओं हमारा जो ये गर्दन है और हमारी जो ये नजरें हैं, ये नीचे झुक जानी चाहिए। और हाथ जोड़ लो तो बहुत अच्छी बात है। दास भी आज से पहले तो इतना नहीं कर पा रहा था, लेकिन परमात्मा की दया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमात्मा दिखा देते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं, क्योंकि आप मुसलमान भाइयों को देखो, उनका जो पैगंबर था वो काल का एजेंट हजरत मोहम्मद, आज से पहले जितने भी उनके पैगंबर आए सब वो काल ने भेजे। और मुसलमान भाई लोग जब अपने पैगंबर का नाम लेते तो सीने के हाथ लगाते यूं यूं। जब भी उनको कोई शिक्षा देता है उनकी मज़ारों पे या उनकी दरगाहों में या उनकी मस्जिदों में, और जब भी उनके पैगंबर का नाम आता है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कुछ बोलते हैं वो, तो जब भी वो उसका नाम लेते हैं तो सबके हाथ सीने पे जाते हैं और यूं झुकती है उनकी गर्दन। तो पुण्यात्माओं, उनके पैगंबर
काल की तरफ से भेजे हुए, और हमारा साक्षात वो पैगंबर, खुद वो परमात्मा धरती पे, पैगंबर भी वही, परमात्मा भी वही, सब कुछ वही, और हमारे सामने प्रकट है, और हम उनका नाम लें और हमारी जो गर्दन है वो सीधी की सीधी रहती है। हम भगत नहीं है, फिर हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं है। ये जो नाम है सतगुरु रामपाल जी भगवान, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये नाम दुनिया का सबसे ये पवित्र नाम है, दुनिया का सबसे शुद्ध नाम है। आप और हम अज्ञानी है, मूर्ख हैं, हमें पता नहीं अभी। इस नाम के लेने मात्र से, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान या कबीर परमेश्वर, इन दो नामों के लेने से हमारे युगों युगों के कितने पाप कर्मों का सत्यानाश होता है, आप और हमें आइडिया नहीं है इस बात का भी। आपको पता है महाभारत के युद्ध में हनुमान जी भी गुप्त रूप में पांडवों की सेना की तरफ थे, और हनुमान जी ने कहा था कि भाई आप एक काम करो, मेरा जो झंडा है वो आप अर्जुन के उस पे लगा दो, रथ के ऊपर, और जब भी युद्ध समाप्त होगा और उस समय जो जयकारा लगाया जाएगा तो मैं भी जयकारा लगाऊंगा, और जब मैं जयकारा लगाऊंगा सेना के साथ में, तो मेरे जयकारे मात्र से, हनुमान जी ने कहा था कि मेरे जयकारे लगाने मात्र से, अब था तो सारा काल का ड्रामा, लेकिन हमने तो उस जयकारे की उस महत्वता को समझना है। तो उसने कहा था कि जब भी सेना के साथ में जयकारा लगाऊंगा, सेना की आवाज में, सेना की आवाज के साथ, तो 10,000 सैनिक विरोधी सेना के मारे जाएंगे। मेरे उस नाम से उनकी हार्ट बीट रुक जाएगी, उनकी धड़कन रुक जाएगी, मेरे जयकारे लगाने से, मेरी आवाज तक से। तो 10,000 सैनिक कौरवों की सेना के मर जाया करते थे रोज, खाली उस हनुमान जी के जयकारे लगाने से। तो पुण्यात्माओं, ये तो पूर्ण परमात्मा का जयकारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, ये जयकारा है ना, ये हमने कोई चिल्ला के नहीं लगाना, दुनिया को नहीं दिखाना, ये अंतर्यामी परमात्मा है। हम जब भी इस नाम को बोलें, इस नाम का जयकारा लगाएं, तो हम बड़े ही सम्मान और अदब के साथ लगाएं, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा का नाम है, पूर्ण परमेश्वर का नाम है। इससे बढ़कर कोई शुद्ध, कोई भी पवित्र दूसरा नाम इस पृथ्वी पे से किस ब्रह्मांड में नहीं है। तो आज की बात हम ध्यान रखें, जब भी हम इस परमेश्वर का नाम लें, कैसे भी लें, किसी भी प्रकार से लें, चाहे जयकारे में लें, चाहे वैसे बातचीत में लें, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते समय लें। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। आज ये वचन परमात्मा हम सबको याद दिला के रखें। जब भी हम परमेश्वर आप जी का नाम लें, आप जी का जयकारा लगाएं, तो परमेश्वर अदब के साथ आपके सम्मान में हमारी नजरें और हमारी गर्दन हाथ जोड़े हुए परमेश्वर आपके चरणों में हमेशा सिजदा रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत है।